तो हे गाइस, वेलकम टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटेक्स और शॉर्ट ट्रेड के बारे में। तो बेसिकली यहाँ मैं आज कोटेक्स के ट्रेड लूंगा। कैंडल को रीड कैसे करता हूँ, कैंडल को एनालाइज कैसे करता हूँ, कैंडल को जज कैसे करता हूँ, चार्ट को रीड कैसे करता हूँ, इन सारी बातों का आज यहाँ मैं जिक्र करूंगा। तो यहाँ मैंने कैड सीएचएफ का ओटीसी मार्केट चूज किया है, जो कि आज सैटरडे है, तो इसी वजह से आज मार्केट बंद है, लाइव मार्केट बंद है। तो इसी की वजह से मैं यहाँ ओटीसी मार्केट में ट्रेड लूंगा। दिक्कत ये होती है कि ओटीसी मार्केट में ट्रेड जो हमारा लाइव मार्केट है उसका अलग होता है। तो यहाँ मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम चूज करूंगा, जो कि हमारे लिए इनसफिशिएंट होगा। तो ऊपर से मार्केट नीचे की यानी कि डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, अगेन ऊपर यानी अपवर्ड की तरफ गया, अगेन डाउनवर्ड, अगेन अपवर्ड और अगेन डाउनवर्ड। और इसी के साथ यहाँ मार्केट गैप अप और गैप डाउन कर रहा है, जो कि मार्केट जो वोलाटाइल है यानी कि लिक्विडिटी है मार्केट में वो काफी तरह है, जो कि ओटीसी में अक्सर आपको देती पड़ती है यानी कि दिखाई देती है, जो कि मार्केट अपवर्ड से डाउनवर्ड यानी कि अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आने के बाद अगेन अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में जो गैप्स है जो वो कहीं ज्यादा है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा हो कि रेड कैंडल के बाद मार्केट अगेन एक गैप अप होकर ओपन होकर डाउनवर्ड की तरफ गया, अगेन एक गैप बनाया है और उसके बाद ग्रीन कैंडल हुई है। और यहाँ ग्रीन कैंडल पे मार्केट अपवर्ड की जाने की तरफ गैप डाउन होकर अगेन अपवर्ड और उसके बाद गैप अप होकर अगेन डाउनवर्ड यानी कि रेड कैंडल हुई है, जो कि इशारा दे रहा है कि मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएशन तैयार कर रहा है। तो यहाँ मैं अपने कैपिटल का ओनली $100 ही यूज करूंगा, जो कि मेरे लिए इनसफिशिएंट नहीं है बट सफिशिएंट है, क्योंकि मैं आपको नॉलेज भरी ये वीडियो होने वाली है। तो इसी की वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहता अपने कैपिटल के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ मार्केट ऊपर से डाउनवर्ड की तरफ आने के बाद यहाँ मार्केट ने बड़ी बड़ी विक्स बनाई है, जो कि संकेत दे रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। बट रिवर्स होने के लिए एक सही पोजीशन या फिर सही रेंज होनी चाहिए, जो कि मार्केट नहीं दे रहा है। और इसके बाद यहाँ रेड कैंडल के बाद एक और डोजी कैंडल हुई है, जो कि इनडिसीजन कैंडल होती है। तो यहाँ मार्केट अपवर्ड जा सकता है, बट मार्केट में ओटीसी मार्केट में हमेशा उल्टा होता है, जो कि यहाँ मार्केट अपवर्ड जाना चाहिए बट अपवर्ड नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो विक्स बना है ये कह रहे हैं कि मार्केट यानी कि सेलर्स जो बायर्स जो बैठे हैं वो ऊपर पुश करने के लिए तैयार है, बट सेलर्स हावी है इन बायर्स पर। तो इसी की वजह से यहाँ मार्केट डाउनवर्ड की तरफ ही जाएगा, जो कि हमें इस वीक से पता लग रहा है। तो ओटीसी मार्केट में आप जो सोच रहे हो उसका उल्टा होता है। यदि आप यहाँ ऊपर की सोच रहे हो तो मार्केट डाउनवर्ड जा सकता है, और आप डाउनवर्ड की सोच रहे हो तो मार्केट अपवर्ड की जाता है। बेसिकली मार्केट का एक फंडा है कि ओटीसी मार्केट में कभी भी आपको जो लाइव मार्केट में होता है उसका उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ जो ओटीसी मार्केट चलाते हैं उनको फायदा होता है या फिर उनको उनका बजट बढ़ता है। तो यहाँ हमारी ट्रेड सक्सेसफुली विन हो गई है, और इसके बाद यहाँ मार्केट में एक अपवर्ड की ट्रेड ली है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो लाइव मार्केट में होता है उसका उल्टा होता है। तो यहाँ मैंने प्रेडिक्शन किया था प्रीवियस यानी कि जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है उस पर मैंने प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएगा, बट ओटीसी में उल्टा होता है, मैंने ये भी कहा था। तो इसी वजह से यहाँ रेड कैंडल हुई, और उसके बाद जहां मैंने सोचा था कि यहाँ ग्रीन कैंडल हुई हो जाएगी, तो +1 एरर आने की वजह से मैंने यहाँ अपवर्ड की ट्रेड ली है, जो कि सक्सेसफुली विन हो रही है। मार्केट में जब भी कभी आपको विक्स यानी कि विक्स का जोन दिखाई दे रहा होता तो आप उसे निग्लेक्ट या इग्नोर ना कीजिए। वही जोन होता है जो कि आपको कभी कभार ज्यादा मुनाफा दे सकता है। तो यहाँ हमारी कैंडल विन हो रही है, और इसके बाद मैं यहाँ एक डाउनवर्ड की ट्रेड लेना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट अब यहाँ एक जोन की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि जो विक्स है वहाँ जो बायर्स की या फिर सेलर्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। अगर ऊपर से हम देखेंगे तो मार्केट में सेलर्स की जो पोजीशन है जो ऊपर से डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ ऊपर और यहाँ डाउनवर्ड आ रही है। और उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है जो अबंडन कैंडल की तरह एक्ट करेगी, और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ सेलर्स आना चाहिए था, बट मैंने कहा था कि यहाँ मार्केट में एक
बायर्स की कैंडल होनी चाहिए थी। तो फिर जो मैंने कहा था कि बायर्स यानी कि जो मैं सोचूंगा उसका उल्टा हो सकता है और उल्टा ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ एक प्लस यानी कि ग्रीन कैंडल होनी चाहिए थी, बट यहाँ सेलर्स एक्टिवेट थे, तो इसी की वजह से यहाँ मार्केट डाउनवर्ड की तरफ गया। और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल हो सकती है, क्योंकि मैंने प्रीवियस कैंडल में कहा था कि ये मार्केट में ग्रीन कैंडल चाहिए थी, बट यहाँ उल्टा हो गया रेड कैंडल। तो इसी के साथ हमें अपना ट्रेडिंग प्लान जो है या फिर नेक्स्ट कैंडल जो प्रेडिक्शन करता है, तो वो उसे पहले ही आपको करना चाहिए कि इसके यानी फिर इसके जोन के बाद ये जाएगा और उसके बाद ये जाएगा। तो यहाँ मैं एक रेक्टेंगल चूज करूंगा जो कि अब यहाँ जोन हो रहा है, और वो जोन या फिर वो जोन में ड्रॉ करने का प्रयास करूंगा, और वो जोन यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको दिखाता हूँ, जो कि मार्केट में यहाँ से जोन एक्टिवेट हुआ है। इस जोन को जब भी मार्केट टच हुआ है उसके बाद दौरान अगेन डाउनवर्ड की तरफ गया है, और उसके बाद मैंने कहा था कि अब ये कैंडल तो ग्रीन होनी चाहिए थी बट नहीं हुई, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन की वजह से मार्केट में ये असर हो रहा है। और उस जोन को मैंने ड्रॉप किया है, उस जोन को कभी भी मार्केट टच होने के बाद कम से कम 2 कैंडल तो करता ही करता है। और उसके बाद जो मुझे अब कंफर्म हो गया कि 2 कैंडल के बाद एक और कैंडल बनानी चाहिए थी, जो कि विक्स की बदौलत मैंने यहाँ एक ट्रेड एग्जीक्यूट की है, जो कि मुझे लग रहा है कि मेरी ट्रेड गलत भी हो सकती है, क्योंकि मैंने जब ट्रेड ली तो मैंने ट्रेड 2 और 3 सेकंड्स के बाद मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, जो कि मुझे लग रहा था कि मैंने गलती की है। बट मैंने गलती क्यों की, क्योंकि मेरे प्रीवियस 2 ट्रेड्स है उसकी बदौलत मैंने ये यहाँ डाउनवर्ड की ट्रेड ली है। और उसके बाद अब यहाँ ग्रीन कैंडल हो सकती है, जो कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट का काम करेगी। जो यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है उसकी तरफ, या फिर उसे जाकर टच होकर मार्केट अगेन डाउनवर्ड की तरफ आ सकता है, जो कि मार्केट में आपको हायर हाई हायर लो बताया था या फिर लोअर लो बताया था, उसकी बदौलत मार्केट अब डाउनवर्ड ही जाएगा, क्योंकि अब मार्केट में बायर्स वीक है और सेलर्स हेवी है, और बायर्स पे आज सेलर्स हावी हो सकते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कैंडल्स और बड़ी बड़ी वीक के दौरान आपको दिखाई दे रहा हो। जब भी मार्केट में जिसका ज्यादा पोर्शन हो या फिर जिसकी ज्यादा कैंडल्स हो, उसी के साथ आपको जाना है। अगर किसी जोन या फिर लाइन में मार्केट में रेड कैंडल ज्यादा है तो आप रेड को ही टारगेट बनाना है, और ग्रीन हो तो ग्रीन को ही टारगेट बनाना है। अब एक गैप्स बना है, ये जो गैप्स बनाना है उसका एक ही रीजन हो सकता है, या फिर एक तो बायर्स हेवी है, या फिर उस लाइन या फिर उस जोन को मार्केट को क्रॉस करना है, उसी वजह से मार्केट में ये जोन तैयार हुआ है। अब यहाँ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि कर्सर से आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट कभी भी टेललेस और हेडलेस नहीं हो सकता, और यहाँ एक ग्रीन कैंडल हो सकती है, क्योंकि ब्रेकआउट 50% से ज्यादा ऊपर हुआ तो ब्रेकआउट असली माना जाता है, वो फिर नहीं। तो यहाँ ग्रीन कैंडल कंफर्म होएगी, और ओटीसी में ग्रीन कैंडल हो सकती है। यहाँ मैंने कहा था कि मैं जो बोलूंगा उल्टा हो सकता है, बट यहाँ ग्रीन कैंडल ही बनेगी। तो आपके कंफर्मेशन के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, और उस जगह जाकर मार्केट रिटर्न आया तो मार्केट अगेन डाउनवर्ड जा सकता है। बट यहाँ आपको जूम करके देख रहा हूँ तो मार्केट में वो जो जोन है या फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर मार्केट टच होकर डाउनवर्ड की तरफ नहीं आया है, या फिर नहीं हुआ है। तो अगली कैंडल मार्केट को ऊपर जा सकती है, जो कि एक इम्बैलेंस जोन क्रिएट किया है मार्केट ने। प्रीवियस रेड कैंडल जो मोरबाजू हम कह सकते हैं, उस कैंडल ने जो इम्बैलेंस जोन किया है उस जोन को मार्केट अब फुलफिल करने का काम ये कैंडल करेगी, और उस जोन के बाद मार्केट
डाउनवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अब यहाँ मुझे लग रहा है कि मार्केट में अब बायर्स एक्टिवेट है, क्योंकि बायर्स ने जो अपना 132.860 इस जोन या इस लाइन के ऊपर मार्केट जब भी जाता है तब बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसी के कारण मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है, जो कि इसके ऊपर मार्केट गया तो समझो बुलिश, और इसके नीचे मार्केट सस्टेन हुआ तो मार्केट बेरिश हो सकता है। तो मार्केट ने यहाँ एक इतनी बड़ी प्रीवियस रेड कैंडल ने मार्केट में इतनी बड़ी विक्स बनाई है, इसका एक ही मतलब हो सकता है, जो कि इम्बैलेंस जोन को रिट्रेसमेंट की तरह एक्ट किया है। बट कभी भी मार्केट में इम्बैलेंस जोन है विक्स से कंप्लीट नहीं होता, उसको मार्केट को बॉडी से ही कंप्लीट करना पड़ता है। हाँ, मानता हूँ कभी कभी कभार विक्स को मार्केट रिट्रेसमेंट की तरह एक्ट कर लेता है, बट आगे जाकर यानी कि इन फ्यूचर में कभी भी आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में बॉडी से ही मार्केट फुलफिल होता है। तो इस इम्बैलेंस जोन को यानी फिर इस इम्बैलेंस जोन को मार्केट बॉडी से ही कंप्लीट करेगा, और उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड की तरफ एक ट्रेड लेगा, एक ट्रेड लेगा, और एक ट्रेड लेने के बाद वहां मार्केट सस्टेन कर पाया तो ठीक, ना कर पाया तो मार्केट अपवर्ड की तरफ जा सकता है। जो कि आपके सामने मैंने एक जोन या फिर इम्बैलेंस जोन बनाया है, वो उस जोन को मार्केट फुलफिल करेगा, और उसके बाद मार्केट एक तो सस्टेन किया तो अपवर्ड, सस्टेन ना किया तो डाउनवर्ड जाएगा। मार्केट में बायर्स की जो पोजीशन है वो अब कम हो रही है, जो कि मुझे लगता है कि अब सेलर्स आ सकते हैं, जो कि इतनी बड़ी वीक्स दे रहा है मार्केट। और उस जो प्रीवियस कैंडल है वो भी ग्रीन अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, बट अगली कैंडल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर गैप अप ओपन हुई है। इसका मतलब है कि ये कैंडल ग्रीन ही हो सकती है। अगर ये ग्रीन ना हुई तो मार्केट में अगली कैंडल रेड हो सकती है, या फिर नहीं, इसका वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि जहां ग्रीन होना चाहिए था वहां ग्रीन नहीं हुई, तो इसकी वजह से यहाँ मार्केट अब ग्रीन ही कैंडल देगा, जो कि ये 3 प्रीवियस कैंडल की वीक्स है, उस वीक को फुलफिल करने के लिए एक बॉडी की जरूरत थी, और उस बॉडी को अब ये ग्रीन कैंडल फुलफिल करेगी, और उसके बाद मार्केट यहाँ सस्टेन हुआ तो मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएगा या फिर डाउनवर्ड की तरफ आएगा। हमारा अच्छा खासा बैलेंस रिकवर हो गया है, जो कि मुझे लगता है कि अब इसके बदौलत हम रिस्क ले सकते हैं। आप भी रिस्क इसकी बदौलत ही ले। आपको जो मनी मैनेजमेंट है उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपको आपका जो बैलेंस है उसके बदौलत ही आप ट्रेड ले सकते हो। आप कभी भी अपना खुद का बैलेंस ना यूज करें। आपको जो आपने कमाया है मार्केट से उसी को ही दाव पर लगाकर मार्केट को दीजिए। तो मार्केट ने यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाई है, जो मार्केट में जो इम्बैलेंस जोन को कंप्लीट किया है। प्रीवियस 2 ग्रीन कैंडल ने मार्केट को फुलफिल नहीं किया, इसकी बदौलत मैं अब यहाँ एक रेड या फिर डाउनवर्ड की ट्रेड लूंगा, जो कि मैंने कहा था कि प्रीवियस 3 कैंडल को एक ग्रीन कैंडल बॉडी से कवर होना चाहिए, और उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। और यहाँ मैंने एक ट्रेड ली है, जो कि अपनी शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी, क्योंकि मार्केट डाउनवर्ड है, इम्बैलेंस जोन भी कंप्लीट हुआ है, एक ग्रीन कैंडल भी आ गई है, और उसकी बदौलत मैंने यहाँ एक जो जोन को इम्बैलेंस जोन का जो काम था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो इसी बदौलत मैंने एक डाउनवर्ड की ट्रेड ली है। हमारी यहाँ ये ट्रेड विन हो जाएगी, तो हमारा जो बैलेंस है वो काफी बड़ा हो जाएगा, या फिर समझो मेरे लिए तो ये बड़ा ही है। तो ये कैंडल ने प्रीवियस ऑल कैंडल को एनगल्फ किया है, यानी कि समा लिया है। तो इसकी बदौलत मार्केट कभी कभार जब भी एक मदर कैंडल एक जोन के बाहर जाती है तो रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्स ट्रेड उसकी बदौलत या फिर उसके नेक्स्ट को आती है। यहाँ मार्केट गैप अप होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि मार्केट में अभी भी मुझे लग रहा है कि उस इम्बैलेंस जोन को मार्केट बॉडी से ही कवर कर लेगा, और उसके बाद ही मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट को नीचे आना था। तो इसी रेड कैंडल के बाद एक और नेक्स्ट कैंडल गैप अप होकर
डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मार्केट को अब हायर हाई हायर लो भी बनाया है। अब मार्केट को हायर लोअर हाई बनाना है, जो कि लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट डाउनवर्ड की तरफ आ सकता है। यहाँ मुझे, या फिर मैंने कहा था कि 132.860 ये एक 862 860 और 840 इन बिटवीन देम 850 भी एक जोन है या फिर एक लाइन है जो उसके ऊपर मार्केट बहुत ही सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ अपना इम्बैलेंस जोन कंप्लीटली फुलफिल होगा इस ग्रीन कैंडल की बदौलत, क्योंकि यहाँ मार्केट को डाउनवर्ड आना था, बट मार्केट डाउनवर्ड नहीं आता, क्योंकि जो भी अपने जापुन में या फिर लाइव मार्केट में होता है उसका रिवर्स ओटीसी में होता है। तो यहाँ मार्केट डाउनवर्ड आना था बट ना आया, क्योंकि हेडलेस या फिर टेडलेस कैंडल की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मार्केट में कभी भी वो रिवर्स की ट्रेड या फिर मार्केट को कहता है कि अब इसके बाद या फिर इन 2 और 3 कैंडल के बाद में रिवर्स आ सकता हूँ, ये इशारा देता है। तो हमारा इम्बैलेंस जोन कंप्लीट हो गया है और उसके बाद मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इम्बैलेंस जोन कंप्लीट करने के बाद एक तो मार्केट रिवर्स या फिर ऊपर की तरफ या फिर जिस डायरेक्शन में कंप्लीट हुआ है उसी डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ एक और ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है इम्बैलेंस जोन का, ठीक है, मार्केट डाउनवर्ड है, ठीक है, बट ग्रीन कैंडल की जो जोन है उसे मार्केट ने पुल अप किया है, तो मार्केट यहाँ से अपवर्ड ही जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ उसका उल्टा होता है, बट यहाँ एक और ग्रीन कैंडल हो सकती है जो कि मार्केट में रिट्रेसमेंट का काम करेगी। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, मार्केट में अब सेलर्स भी हावी हो सकते हैं। तो यहाँ मार्केट में एक और रेड कैंडल आ गई है, इसका मतलब मार्केट में जो ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल है। पर ये कैंडल रेड ही बन गई, तो अगर रेड नहीं बनी तो समझो ये यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड की तरफ आ सकता है। अब ये कैंडल महत्वपूर्ण है, अगर ये कैंडल रेड या फिर ग्रीन बनेगी तब ही मार्केट ऊपर या डाउनवर्ड जा सकता है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनी तो समझो मार्केट यहाँ से फॉल हो जाएगा और हमें यहाँ से डाउनवर्ड की ट्रेड लेनी है और मार्केट एक और लोअर लो ही बनाएगा। अगर ये ग्रीन कैंडल बनी तो मैंने जहां ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है मार्केट उस या फिर उसे जाकर टच करके ही डाउनवर्ड आएगा। यहाँ मार्केट में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट किया है जो कि अच्छा खासा दिख रहा है मुझे। मार्केट में प्रीवियस या फिर लेफ्ट हेड शोल्डर बनाने के मार्केट डाउनवर्ड की तरफ आया है और उसके बाद यहाँ एक जोन भी बनाया है। यहाँ मैं हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मार्केट ने वहां से ही रिटर्न लिया है, जो ट्रेंड एंगल से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसके बाद मार्केट ने उसे टच करने के बाद ही डाउनवर्ड आया है। मार्केट आपको कई सारे पॉइंट्स या फिर पैटर्न्स या फिर प्राइस एक्शन भी दिखाता है कि आप उसको समझो, ना कि आप अपनी बदौलत करो। मार्केट डाउनवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है कि तो हम सिर्फ डाउनवर्ड की ट्रेड लेंगे या फिर अपवर्ड की ट्रेड, वैसा नहीं होता। मार्केट कभी भी आपकी और मेरी नहीं सुनता, मार्केट अपनी चला जाता है। अपन को या फिर अपने को उसकी तरफ या फिर उसको मार्केट की जो साइकोलॉजी है उसके साथ आपको मिलजुल के रहना पड़ेगा, तभी भी आप प्रॉफिट बना सकते हो या फिर अपना मनी लूज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने कहा था कि जब भी अब इसी कैंडल पे मार्केट भरोसा या फिर मैंने कहा था कि इसी कैंडल पे मार्केट पूरा निश्चित है, जो कि यही कैंडल ग्रीन होती तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता, ये कैंडल रेड हुई तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल करेगा, क्योंकि यहाँ जो सब कुछ जो बायर्स बैठे हैं उनको निकलने के लिए एक सडन फॉल होना चाहिए, और सडन फॉल हमें मार्केट में इस या फिर इस जगह हमें दिख रहा है। तो उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड ही तरफ आएगा। तो यहाँ मार्केट 132.850 को मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो मार्केट डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। मार्केट ने कंटिन्यूसली फॉल दिया है, मार्केट ने अपना जोन भी कंप्लीट किया है, इम्बैलेंस जोन भी कंप्लीट किया है।
अगर इम्बैलेंस जोन नहीं पता हुआ तो मार्केट में कभी भी 3 कैंडल के बाद जो फर्स्ट कैंडल की वीक होती है उसको, अगर रेड कैंडल 3 रेड कैंडल है तो उसके मिडल वाली कैंडल में न्यू जोन क्रिएट होता है। तो मार्केट ऊपर से डाउनवर्ड की तरफ आने के बाद अगर लोअर लो बनाने का कोशिश फुल अप कर रहा है, तो अगर ये कैंडल ग्रीन हुई तो मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएगा, अगर ये रेड कैंडल हुई तो मार्केट डाउनवर्ड ही जाएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी विक्स की बदौलत अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं जाता। हाँ, मैं इम्बैलेंस जोन की बात कर रहा था कि इम्बैलेंस जोन में 3 कैंडल होनी चाहिए थी। अगर प्रीवियस 3 रेड कैंडल को हम लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रेड कैंडल है उसकी डाउनवर्ड की वीक और थर्ड ऑफ ऑल वीक है या फिर कैंडल है उसकी अपर की वीक, इन बिटवीन देम जो जोन तैयार हो रहा है उसे हम इम्बैलेंस जोन कहते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो समझो ये भी इम्बैलेंस जोन को कंप्लीट करके डाउनफॉल आएगा, या फिर सीडीओ की तरफ मार्केट डाउनफॉल आएगा। मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ब्लडिश होगा, बट मैंने कहा था कि 132.85 इस यहाँ एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसे मार्केट ने ब्रेक किया तो समझो डाउनफॉल, इसे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तो एक जोन में मार्केट सस्टेन करेगा, और फिर इसे जोन ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को बहुत ही सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, जो कि आपको दिखाई दे पड़ेगी, जो कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी या फिर मार्केट में विक्स का प्रमाण बढ़ेगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल हुई। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि एक रिट्रेसमेंट है, जो कि रिट्रेसमेंट भी कहा कि है, जो फ्लैग एंड फॉल आपको दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ रेक्टेंगल को आगे बढ़ाया है, उसके नीचे जो ग्रीनिश कैंडल जो विक्स की बनाई है उसे हम फ्लैग एंड फॉल कह सकते हैं। और अब मार्केट ऊपर की तरफ गया है और मार्केट ने जो जोन हमने किया है उसके नीचे भी इम्बैलेंस जोन है, उस जगह तक जाकर मार्केट नीचे आ रहा है, या फिर उस जोन को मार्केट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है तो मार्केट में एक रेड और एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, जो कि इस जोन में मार्केट ने ग्रीन कैंडल सस्टेन की तो मार्केट अगली कैंडल रेड ही बनाएगा। अगर ये कैंडल ग्रीन हुई तो, अगर ये रेड हुई तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी और मार्केट कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ जाएगा। जो कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ने प्रीवियस या फिर जो नीचे वाला जोन है उसे कंप्लीट किया है तो मार्केट कंटिन्यूसली अपवर्ड की जाएगा, क्योंकि जो रेड कैंडल है प्रीवियसली जो वी शेप हमें रिकवरी हुए देख रहा है, तो मार्केट उस तरफ जाएगा और अगली जो ट्रेंड लाइन है जो मैंने नेकलाइन बनाई है हेड और शोल्डर की, उस तरफ जाकर मार्केट डाउनवर्ड की तरफ आ सकता है, क्योंकि मार्केट एक वी शेप रिकवरी कंप्लीट करेगा। और यहाँ पर भी मार्केट ने जोन को कंप्लीट किया है, इम्बैलेंस जोन सारे पूरे कर चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ उसे ट्रेंड लाइन को टच करना है। उस टच करने के बाद मार्केट फॉल हो जाएगा, और फॉल भी 1-2 कैंडल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दोनों भी यानी कि नीचे वाला और अपवर्ड वाला जोन है उसे ब्रेक करना पड़ेगा, तभी मार्केट एक तो अपवर्ड जाएगा एक तो डाउनवर्ड जाएगा, और उसके बाद ही मार्केट एक डिसीजन लेगा जो कि मार्केट अपवर्ड जाने। यहाँ मार्केट बहुत दिन या फिर बहुत देर तक मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है, जो कि आपको देख रहा होगा, मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं आ रहा, एक जोन में पड़ा रहा है। मार्केट को ट्रेंड लाइन तक जाना ही होगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन ही एक वजह है मार्केट को, जो कि मार्केट ने अपनी फुल अप नहीं किए है, और यहाँ मार्केट ने 2 बड़ी वीक बनाई है, जो कि इट्स अ साइन ऑफ डबल टॉप के बारे में आपको गूगल पे मिलेगा, नहीं तो मैं आपको इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि डबल टॉप भी एक बेहतर चार्ट पैटर्न है जो कि आपको शॉर्ट ट्रेड देगा। और इसके बाद मार्केट में ग्रीन कैंडल हो सकती है या फिर रेड, आई थिंक सो यहाँ ग्रीन कैंडल होगी, ओटीसी की ग्रीन कैंडल होगी, जो कि मार्केट को अब फुलफिल करना है और उस जोन को मार्केट फुलफिल करेगा। कंफ्यूजन ये होता है जब भी मार्केट जोन में होता है तो हम जो सोचते हैं उसका उल्टा होता है। अगर मैं यहाँ ग्रीन में सोचा हूँ तो ग्रीन हो सकती है, बट जोन की बदौलत ग्रीन भी नहीं हो सकती है। भले ही मैंने कहा था कि उल्टा सोचना है, अगर मैं यहाँ ओटीसी की तरह सोचूंगा तो
मार्केट में सभी डाउनवर्ड की ट्रेड लेंगे तो मार्केट में यहाँ अपवर्ड की ट्रेड लेना हमें अच्छी या फिर शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि यह सभी लोग मार्केट में ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो आप देख रहे होगे, तो मार्केट में डाउनवर्ड ही जाना चाहिए था। बट मैंने कहा था कि ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद ही मार्केट डाउनवर्ड की तरफ या फिर अपवर्ड की तरफ जा सकता है। तो इस जोन में सस्टेन होने के बाद मार्केट अपवर्ड की तरफ ही जाएगा, क्योंकि बायर्स ने अपने पोजीशन ऊपर ऊपर बढ़ाई है, जो कि इस जोन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से मार्केट अब ऊपर की जाएगा और ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद ही डाउनवर्ड की तरफ आएगा। तो बायर्स ने अपनी पोजीशन भी ऊपर की तरफ बढ़ाई है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्केट ने अब कुछ अलग या फिर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। जब भी जोन में मार्केट हो या फिर दो हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर उस जोन में कंसोलिडेशन कर रहा हो तो मार्केट में आप ट्रेड ना ही ले तो बेहतर है, क्योंकि जोन में बहुत देर होता है बट हमारी ट्रेड शॉर्ट होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनेगी, ओटीसी की ग्रीन कैंडल बनेगी, जो कि मार्केट में अब एक हैमर पैटर्न बना है। हैमर की वीक बड़ी हो गई है, प्रीवियस रेड ग्रीन कैंडल के ऊपर गई है, तो इसका मतलब मार्केट को ऊपर तक जाना ही है और ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट को नीचे आना है। तो ये ओटीसी की ग्रीन कैंडल ही बनेगी, ना कि लाइव मार्केट की रेड कैंडल। ये शॉर्ट है, क्योंकि इस जोन को ब्रेक करना चाहिए था मार्केट को, बट ब्रेक नहीं कर पाया। अगर डाउनफॉल आना था तो मार्केट में इस ग्रीन कैंडल तो नहीं बनती और सेलर्स अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं करते। तो सेलर्स ने अपनी पोजीशन चेंज की है और बायर्स ने अपनी पोजीशन भी चेंज की है, बट मार्केट को ऊपर ही जाना है और वो भी शॉर्ट मार्केट ग्रीन ही बनेगी। तो मैंने कहा था कि मार्केट को ऊपर तरफ जाना है और उसके बाद ट्रेंड लाइन को टच करके रिवर्स आना है। तो यहाँ मार्केट ऊपर जा सकता है, तो यहाँ मैं एक ट्रेड लूंगा, जो कि मुझे डाउट लग रहा था कि मार्केट में मैंने कहा था कि ब्रेकआउट या फिर इस जोन को मार्केट ब्रेक करेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा, और मेरी ट्रेड गलत जगह पे लगी। इसका मतलब मेरा चांसेस 50-50 है। अगर मार्केट में यहाँ डोजी बनेगी तो मैं ये ट्रेड हार जाऊंगा, बट मैंने अपना पैसा या फिर मैंने अपनी जो करेंसी लगाई है इस ट्रेड पे वो मैंने प्रॉफिट से लगाई है, न कि मेरा जो कैपिटल यूज हुआ है उसकी बदौलत मैंने यहाँ अपना ट्रेड लिया है। तो मैंने कहा था कि मार्केट को ट्रेंड लाइन को कंप्लीट करनी है, जो कि वी शेप रिकवरी कर रहा है मार्केट। उसके बाद मार्केट अगर ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा तो मार्केट डाउनवर्ड की तरफ आएगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएगा। तो यहाँ मार्केट ने ट्रेंड लाइन को कंप्लीट किया है और हमारी ये ट्रेड भी विन हो गई है, और उसके बाद मार्केट अब अपवर्ड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन का मतलब है कि मार्केट को ब्रेक करना चाहिए ये लेवल, बट जो हम सोचते हैं वैसे ही नहीं होता। तो मैंने मेरा अपना रिकवर किया है। अगर ये कैंडल ग्रीन हुई तो मैं डाउनवर्ड की तरफ या फिर अपवर्ड की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस कैंडल की वीक के अंदर हुआ तो मैं अपवर्ड की तरफ जाऊंगा, और वीक के डाउनवर्ड के हुआ तो मैं डाउन की तरफ होगा तो मार्केट डाउनवर्ड की जाऊंगा। बट ये कैंडल इनके बिटवीन देम होनी चाहिए। अगर मुझे नहीं लगता तो मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे अपना प्रॉफिट भी सेव करना है। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि ये कैंडल को वीक के ऊपर गई तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसका उल्टा होता है। मार्केट को यहाँ ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट बनाकर ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये श्योर और फाइनल है, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो हेडलेस और टेललेस कैंडल नहीं बना था, वो ऊपर ही जाता। तो यहाँ आपको देख रहा होगा कि मार्केट में, तो मैंने कहा था कि ये कैंडल रेड ही बनेगी, तो शॉर्ट रेड ही बनी, क्योंकि
जो ट्रेंड लाइन है ऊपर की, मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने अच्छी तरह से रिएक्ट किया है, या फिर उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने अच्छी तरह से एक्ट किया है, जो कि यहाँ से या फिर यहाँ से मैं ड्रॉ करूंगा प्रीवियस ग्रीन कैंडल की वीक और रेड कैंडल की वीक को टच करने के बाद मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, जो कि रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट अब ऊपर जा रहा है। नीचे वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट ने या फिर रेड कैंडल ने क्रॉस किया होता तो मैं डाउनवर्ड की तरफ जाता, बट ट्रेड नहीं किया, उसके बाद ऊपर ही रहा। मार्केट का ट्रेंड भी अपवर्ड था, मार्केट में रिट्रेसमेंट में नहीं हुई, ट्रेंड लाइन को क्रॉस हो गई है, और मार्केट में अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी उसको भी मार्केट ने अच्छी तरह से सपोर्ट कर, यानी फिर उसके ब्रेकआउट किया है, और उसके बाद मार्केट आउटवर्ड की तरफ गया है। तो ऐसे ही शॉर्ट बड़े ट्रेड पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई कोटेक्स लिंक को ज्वाइन करके हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट VIP ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जहां वहां मैं शॉर्ट ट्रेड्स से लेकर कंपाउंडिंग सेशन लेता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।